बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, उम्मीद है आपने दीपावली अच्छे से मना ली होगी। सभी को दीपावली की पुनः शुभकामनाएं। और बच्चों, आपको पता है मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, और हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय अहमयुक्त आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। अन्य अन्य राज्यों में इसी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कई लोग इसको NMMSS कह देते हैं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। और जैसे बिहार में इसको मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, तो ऐसे ही अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बच्चों, जो 2023 में हर एक उसमें लिखता हूँ, थंबनेल लिखते हूँ, तो ये जो परीक्षा हो रही है 2023 के लिए हो रही है। और कई राज्यों की जो परीक्षाएं 6 नवंबर को ही है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश में है। कई बच्चे पूछ रहे थे, बिहार में 18 दिसंबर को है, ठीक है। वैसे ही उत्तराखंड में 20 नवंबर को है, और उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को बढ़ गई है, पहले ये 6 नवंबर को थी, ठीक है। तो ऐसे ही सभी राज्यों में परीक्षाएं लगभग इसी समय हो रही हैं, बस बिहार का आपको थोड़ा सा और देर में है, ठीक है। तो अभी और बताना चाहूँगा, बच्चे एडमिट कार्ड के लिए पूछ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। एडमिट कार्ड बच्चों आप ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ। एक तो वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ एडमिट कार्ड के बारे में। पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए, उसमें कई इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी आपको मिल जाती हैं साथ में। एडमिट कार्ड बच्चों देखिए, जो पिछले साल एग्जाम हुआ था तो मात्र 3 या 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आया था। अब आपका 13 नवंबर को एग्जाम है, ठीक है। तो इसका एडमिट कार्ड आप मान के चलिए 9 या 10 तारीख को आने की उम्मीद रहेगी, या 8, मतलब 8, 9, 10 तक आ जाएगा। अगर पहले दे देते तो और अच्छी, अगर पहले जैसे आएगा तो मैं इसका वीडियो बना के डाल दूंगा कि आप खुद से मोबाइल से कैसे अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप परेशान एकदम मत होइएगा बच्चों, ठीक है। और आइए, और आपको पता है कि मैं प्रैक्टिस सेट 1 करा रहा हूँ, ठीक है। और ये विनोद सर की बुक है राघव प्रकाशन की, उसके जरिए करा रहा हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है बच्चों। और नंबर कई बार मैंने सर का कई वीडियोस में फ्लैश किया हुआ, आप देख लीजिएगा। जो भी मैंने एक विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य है उसके कई वीडियोस बनाए, आप लोगों ने पसंद भी किया, काफ़ी किया है, तो उसको देख भी लीजिएगा, उसमें नंबर भी है। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जो बच्चे इस साल परीक्षा देने जा रहे हैं वो NMMS के मेरे 2022 में मैंने कई मॉडल पेपर डाले हुए हैं, जिसमें मैंने NTSC और साथ में NMMS भी लिखा हुआ है। उस वीडियो के मॉडल पेपर को, जिसमें मॉडल पेपर मैंने लिखा है, उसको जरूर आप देख लीजिएगा बच्चों। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन प्रश्नों के आने के ज़्यादा चांसेस हैं बच्चों, ठीक है। अब आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैंने बच्चों जो प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने गणित के जितने क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन उनको विधिवत समझा दिया है, और 35 क्वेश्चन मैंने विज्ञान के लास्ट वीडियो में बना दिए हैं। और आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन के बताने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं मैथ के प्रश्नों को विधिवत बताऊंगा बच्चों, समझा के, ठीक है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी। अब देखिए, ऐसे भी 2 राज्य हैं, उनकी एक ही राजधानी है, ठीक है। तो इसका उत्तर है बच्चों चंडीगढ़। किसका किसका है? पंजाब और हरियाणा का। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, किन 2 राज्यों का है, वो राज्य कौन सा है? पंजाब और हरियाणा। नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है? तो पेड़ के जरिए प्राप्त बच्चों, आपको पता है मक्का, ये बादाम जो है उसका पेड़ होता है, ये इसको पेड़ नहीं कहेंगे, मक्के का पौधा होता है। मूंगफली तो जमीन में उगते, आलू का भी छोटा पौधा होता है, ठीक है। अब देखिए, कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? रॉक मतलब पत्थरों का गार्डन वो बना हुआ है बच्चों, वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ राज्य को इसके लिए प्रसिद्ध है, रॉक गार्डन के लिए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो बच्चों ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो है हमारे देश में नहीं है, वो आता है नेपाल में। भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है? तो सबसे लंबी हाईवे जो है वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ती है। मेरे वाराणसी शहर से ही बच्चों चलता है, इससे भी आप याद रख सकते। कन्याकुमारी आपका एकदम दक्षिणी छोर है। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से पुकारते हैं? तो बच्चों ये है आपका जयपुर। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, उसको गुलाबी शहर के नाम से पुकारते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक महाद्वीप भी है? तो ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया है। आपको मैंने 7 महाद्वीप के नाम बताए थे, ठीक है। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे एक देश भी है, साथ में एक महाद्वीप भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133,
लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? कैलेंडर वाला वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको जाके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे प्रश्न आते हैं मैथ में। ठीक है, कन्या प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, उसको देख लीजिएगा बच्चों, उसमें मैंने समझाया हुआ है क्यों ऐसा। तो इसका आंसर है बच्चों 366 दिन, और नॉर्मल में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। इससे कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के आ सकते हैं। इसको कहते हैं वेल्ड। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। अब दांडी यात्रा किस लिए की गई थी आपको पता है? उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। तो ये 12 मार्च 1930 को, इसका उत्तर याद कर लीजिएगा, 12 मार्च 1930 को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस चैप्टर से एक प्रश्न आता ही आता है, बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार राज्य में है बच्चों। 138 गलत सुमिलित को चुनिए। तो ये है बच्चों लोकनायक जवाहरलाल नेहरू, ये गलत ऑप्शन है, बाकी सही है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महामना मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन 139 पहली एवं आखिरी महिला जिसने दिल्ली की गद्दी पर राज्य किया, काफ़ी बार बताया है, आएंगे भी कई बार, रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता घाटी के प्रमुख देवता कौन थे? तो ये बच्चों प्रमुख देवता ऐसे बताया हुआ मैंने, ये है पशुपति शिव जी है। उनके जो सिक्के पाए गए हैं उसमें शिव जी की चित्र जो है अंकित थे बच्चों। ठीक है, 141 निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो बच्चों ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं आपको पता होगा, सबसे पुराना ऋग्वेद है। बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को भेजा था। तो बच्चों आपको बताना चाहें, बौद्ध जो धर्म है कई देशों में फैला हुआ है। ठीक है, अशोक ने ही सब जगह अपने बच्चों को भेजा, अपने अनुयायियों को भेजा इसके प्रचार प्रसार के लिए। और श्रीलंका में इसके पुत्र पुत्री दोनों लोग गए थे। तो श्रीलंका में बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पाया जाता है बच्चों। प्राचीन भारत में समाज विभाजित था। तो बच्चों इसका उत्तर है 4 समूहों में। 4 वर्ण मैंने बताए हुए हैं, वो देख लीजिएगा वीडियो। प्राचीन इतिहास का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अलग से चैप्टर समझाया हुआ है। शाहनामा के लेखक थे, तो इसके लेखक थे फिरदौसी। ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये मेडिवल वाले का है, माध्यमिक जो इतिहास है उसके अंतर्गत आएगा ये सवाल। 145 है बच्चों। प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वो था बच्चों बाबर। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी या शुरुआत की थी। तो प्रश्न बदल के ऐसे भी आ सकता है। रामचरितमानस किसने लिखी? ठीक है, तो ये है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी बच्चों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन रॉय जी ने। काफ़ी बार आया है और ये दोबारा आएगा बच्चों, इसको एकदम याद कर लीजिए। 148 किसके काल में दिल्ली सर्वप्रथम किसी साम्राज्य की राजधानी बनी? तो ये है तोमर राजपूत। नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो बच्चों सर्वोच्च अधिकारी जो होता है चयन किया हुआ वो होता है मेयर, जो वोट के किया जाता है। और आधिकारिक तौर पे याद रखिएगा, आधिकारिक तौर पे अगर कोई होता है जिसको सरकार अपने नियुक्त करती है वो होता है आयुक्त। ठीक है, तो इसमें कई आपको बुक्स में आयुक्त आंसर मिलेगा, तो आयुक्त से आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। ठीक है, और इसका आंसर होगा बच्चों मेयर, क्योंकि ये जो है चयन मतलब जो लोग चुनते हैं उसी में से ये मेयर चुने जाते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 भारतीय संविधान तैयार किया गया? तो बच्चों ये तैयार किया गया है संविधान सभा द्वारा। आपको पता है संविधान सभा का गठन किया था जब अंग्रेज थे उस समय, और इन्होंने ही भारतीय संविधान को तैयार किया था। भारत का संविधान कब प्रभावी हुआ? कब प्रभावी हुआ बच्चों? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को। साइन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कितनी संख्या है? कई बार आया है बच्चों, 6। पहले बच्चों 7 था, याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है इसलिए अब 6 हैं। हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो बच्चों हमेशा याद रखिए उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है,
विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या योग्यता? विधान, देखिए हर एक राज्य, कोई भी राज्य, हम उत्तर प्रदेश हो, कहीं पे भी हो, मध्य प्रदेश हो, तो एक जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, एक होती, कई जगह बच्चों दो सभाएं हैं, दो, जैसे केंद्र में लोकसभा विधानसभा, ये लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही राज्य में विधानसभा विधान परिषद है। कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद है बच्चों। तो विधानसभा जो होती है, मुख्य कार्य जो सभा होती है, इसको निम्न हाउस भी कहा जाता है, छोटा सभा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और भी है 25 वर्ष होना चाहिए, ये सब भी चीज़ें हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में है, ठीक है। 156 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद है, कई बार मैंने बोला नहीं याद होगा तो आप भारत का राष्ट्रपति तुरंत लगाइएगा बच्चों, ठीक है, यही इसका आंसर है। 157 कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है? बच्चों 18 वर्ष। पहले ये कितना था? 21 वर्ष था। अब क्वेश्चन नंबर 158, भारत के किस दिशा में चीन स्थित है? तो बच्चों यह है उत्तर दिशा में, ठीक है। PIL का मतलब है, तो बच्चों PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। किसी को भी अगर कोई समस्या है, इसको ऐसे समझिएगा, किसी जन जिसमें लोगों की हानि हो रही हो, तो वो चिट्ठी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कभी भी चिट्ठी के द्वारा केस कर सकते हैं, कि ये पूरे व्यक्तिगत के लिए नहीं होता है बच्चों, ये पूरे समाज में, समूह में इससे समस्या हो रही है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई भी भेज सकता है। 168 भारतीय संविधान के कौन से खंड को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये है हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसके बाद अब गणित का स्टार्ट हो रहा है। गणित ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं मैथ के प्रश्नों को बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा बच्चों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।